अगर प्रभु यीशु मसीह के कारण आपके ऊपर सताव आ रहा है, आपको निंदा कहा जा रहा है, आपको ताड़ना दिया जा रहा है, तो आप क्या हैं? आप धन्य व्यक्ति हैं। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज सुबह का वचन, और कह रहा हूँ ये वचन आपके जीवन में आशीष को लेके आने जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मसीह में आने के कारण उस सताए जाते हों। घर में बहुत से लोग होते हैं और उसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन का उद्धार करता, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है, तो उसके घर के लोगों के द्वारा उनके ऊपर ताड़ना मिलती है, 10 बात सुनाया जाता है, उनको भले बुरे बातें कहा जाता है। घर में कुछ हानि हो जाती है तो बोलते हैं कि तूने यीशु मसीह को मान रहा है या मान रही है, तो ही ये हानि तेरे घर में हुआ है, तेरे चलते ही हुआ है। घर में कुछ हानि हो गया, कुछ भी हो गया, कोई मार पड़ गया, तो उनको क्या बोलेंगे कि तू यीशु मसीह को मानता है और मानती है, तो तेरे चलते ये सब हो रहा है। वो व्यक्ति जो यीशु मसीह को नहीं जानता है, वो जो मानता है उसके ऊपर दोष लगाता है कि ये जो तू यीशु मसीह को मान रहे, इस कारण ये घर में ऐसा हो रहा है। और भिन्न भिन्न प्रकार के ताड़ना उनको दिया जाता है। किसी घर में भाई विश्वासी में है, किसी के माँ है, किसी का पिता है, किसी का पति है, किसी का हस्बैंड है, किसी का वाइफ है। तो इस प्रकार से विश्वासी कोई ना कोई घर में एक जन पाए जा रहे हैं, और किसी किसी घर में वो ताड़ना को भी प्राप्त कर रहे हैं यीशु मसीह के मानने के कारण। हालेलुया। तो आप सभी के लिए मैं एक वचन लेकर आया हूं मेरे प्रियो, कि आप मसीह में आने के कारण आपके ऊपर सताव आ रहा है, आप पास्टर है, प्रचारक है, उपदेशक है, या फिर आप एक विश्वासी हैं, तो आपको मसीह में आने के कारण सताया जा रहा है, तो आप प्रभु को उस बात के लिए धन्यवाद दीजिए कि प्रभु में आने के कारण आपको सताव मिल रहा है। हालेलुया। आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं, लूका अध्याय 6वें अध्याय के उसके 22 पद से पढ़ेंगे। तो यहाँ पास लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे। यहाँ पास क्या कहा? धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करे। मनुष्य का पुत्र कौन है? मनुष्य का पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह। अगर प्रभु यीशु मसीह के कारण आपके ऊपर सताव आ रहा है, आपको निंदा कहा जा रहा है, आपको ताड़ना दिया जा रहा है, तो आप क्या हैं? आप धन्य व्यक्ति हैं। हालेलुया। यह कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र यानी कि यीशु मसीह के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। हो सकता है आप एक विश्वासी हो और आपको ऑफिस में आपको 2 बात सुनाया जाता हो, आपको हंसी मजाक उड़ाया जाता हो, आपके ऊपर मजाक उड़ाया जाता हो, आपके ऊपर मजाक बनाया जा रहा हो, तब आप उस समय गुस्सा ना होना, उनको गुस्से में आकर भरा बुरा ना कहना कि यीशु मसीह को ऐसा कह रहे हैं। आप उस समय आनंदित होना, आप उस समय उनके जो बोल रहे हैं, आपके चेहरे पे एक आनंद की भरपूरी होनी चाहिए। ऐसा उनको लगना चाहिए कि ये व्यक्ति जो हम बोल रहे हैं इसको कुछ भी असर नहीं हो रहा है, बल्कि ये और भी आनंदित हो रहा है। हालेलुया। आगे बताऊंगा। जब आपके ऊपर ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी आपके ऊपर मजाक उड़ाया जाता है, तब आपको उस समय गुस्सा नहीं होना है, उनको भले बुरा बात तो नहीं बोलना है, आपको उनसे कहना है कि यीशु आपसे भी प्यार करता है, आपके पापों के खातिर वो भी अंतिम रक्त बहा दिया। आप अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए, फिर आप जानेंगे कि यीशु मसीह कितना हमसे प्यार करता है। आपको उस समय कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए, एक आनंद की भरपूरी होनी चाहिए। हालेलुया। और यहाँ कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र का लोग तुमसे बैर कर तुम्हें निकाल दे, तुम्हारी निंदा करेंगे। तुमसे बैर करेंगे, तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तो भी आपको कुछ भी उनको नहीं बोलना है। केवल आपके चेहरे पर एक आनंद की भरपूरी होनी चाहिए कि यीशु मसीह में होने के कारण, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करने के कारण आपको निंदा किया जा रहा है, आपको ताड़ना दिया जा रहा है, आपके ऊपर मजाक उड़ाया जा रहा है, तब आप उस समय आनंदित होना।
और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, तो भी आपको कुछ भी नहीं बोलना है। हालेलुया। और आगे कहता है, उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। मैंने कहा मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह में आने के कारण आपके ऊपर सताव आए, आपको भला बुरा कहा जाए, आपके ऊपर दोष लगाया जाए, आपको दो बात सुनाया जाए, उस समय क्या करना है आपको? उस समय आपको क्या करना है? उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। आपके लिए प्रतिफल रखा गया है। अगर आपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिए हैं और उसको स्वीकार करने के कारण आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में अगर आपकी निंदा की जा रही है, आपके ऊपर मजाक बनाया जा रहा है, तो आप उस दिन निराशा ना होना मेरे प्रियो। उस दिन आप आनंद से होकर उछलना, क्योंकि स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल आपके लिए रखा गया है। अब कितने भाई लोग जो विश्वासी होते हैं, अब उनको कोई दो बात सुनाएगा या फिर ऑफिस से मजाक उड़ाया जाएगा उनका, या फिर कुछ भले बुरी बातें कह देंगे, तो क्या हो जाते हैं? वो गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा में आकर उनको भले बुरी बातें कह देते हैं, यहाँ तक उनके मुंह से अशब्द भी निकल जाता है। तो आपने क्या किया? आपने पाप कर दिया है। उस समय आपने पाप कर दिया, गुस्सा करके उनको अशब्द बोलकर आपने पाप कर लिया। आप भी उनके जैसा बन गए, लेकिन हमें उनके जैसा नहीं बनना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उनसे अलग करके रखा है। हमें परमेश्वर ने उनसे अलग करके रखा है। बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए बहुत ही कम। परमेश्वर ने आपको चुन के उनसे अलग रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि आप उनके जैसा नहीं है, आप एक नया व्यक्ति बन चुके हैं। इसलिए जब आपके ऊपर सताव आए, दुख आए, तकलीफ आए, यीशु मसीह में आने के कारण, तब आपको उस दिन आनंद के मारे होकर उछलना है, कूदना है, क्योंकि आपके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। आपने यीशु मसीह के कारण दो बात सुना है। यीशु मसीह में आने के कारण आपके ऊपर सताव आया है। यीशु मसीह में आने के कारण आपकी निंदा की गई है। यीशु मसीह के साथ अगर ऐसा हो सकता है, उसको थूका जाता है, मारा जाता है, गली में घसीट के जाना पड़ता है और क्रूस पर चढ़ाया जाता है, तो हम उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। अगर यीशु मसीह के साथ हो सकता है, तो हमारे साथ भी वो हो सकता है। यीशु मसीह ने क्या किया था? किसी का गलत किया था? कुछ गलत काम किया था? नहीं। वो केवल लोगों को चंगा करता था, लोगों को मन फिराव का उपदेश देता था, स्वर्ग राज्य के बारे में उनको बताता था, लेकिन फिर भी उनको क्रूस पर चढ़ाया गया। तो जब भले होकर वो इतना कुछ सह सकता है, तो हम केवल छोटी सी मजाक और दो बातें क्यों नहीं सह सकते? हम सह सकते हैं, हमारे अंदर उसका वचन है, हम सह सकते हैं। आप उस समय आनंद के मारे हंसना, तब उनको समझ में आएगा कि इसके अंदर यीशु वास करता है। हम इतनी भले बुरी बातें कह रहे हैं और ये कैसा हंस रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम धन्य हैं कि अगर मसीह में आने के कारण हमको सताव मिल रहा है, उस दिन हमें आनंदित होना है। हमें दुख नहीं मनाना है, हमें शोक नहीं मनाना है, हमें निराश नहीं होना है कि मुझे ऑफिस में आता हूँ, जब भी ऑफिस में आता हूँ तो लोग मुझे चिढ़ाते हैं और नए नए नाम से बुलाते हैं। हमें उस समय निराशा नहीं होना है, ऑफिस जाना नहीं छोड़ना है, स्कूल कॉलेज जाना नहीं छोड़ना है, बल्कि आपको और अधिक जाना है, ताकि उनको पता चले कि हम जो बोल रहे हैं इसके ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा है। प्रभु इन सब वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करेंगे। बहुत से लोगों के जीवन में ये वचन कार्य किया है। इस वीडियो को देखने वाले ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जिनके जीवन में सताव आया है मसीह में आने के कारण। ऐसे हर रोज 10 से 15 लोग प्रार्थना में भेजते हैं कि ब्रदर, मैंने यीशु मसीह में आया तो मुझके ऊपर सताव आया, ऐसा भला बुरा बातें मेरे ऊपर कहा गया है। अगर आपके ऊपर भी, आपके बारे में कहा गया है, तो कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप में लिख के भेजिए। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको उसमें आशीष प्रदान करेगा। और आपके साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरा स्टोरी लिखकर भेजिए। और
मेरे व्हाट्सएप में भेजिए या फिर कमेंट बॉक्स में भेजिए। मैं आपकी स्टोरी को पढ़कर इन सारे भाई बहनों को बताऊंगा कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा ऐसा किया गया है। अगर आप दूसरों के सामने ये बातें कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप में भेजिए। मैं उस कमेंट को पढ़कर दूसरों को सुनाऊंगा और आपका बारे में उनको बताऊंगा कि इनको मसीह में आने के कारण ऐसा हुआ है और अब ये कैसे हैं, कैसे जी रहे हैं। ये सब बातें आप लिख कर भेजिए, मैं दूसरों को बताऊंगा। प्रभु इन सब वचनों की तरह हम सबको आशीष प्रदान करें। इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सकें। गॉड ब्लेस यू।